नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना YouTube चैनल YouTube लाइब्रेरी। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल से भी देख लिया होगा, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, यानी सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या होती हैं। इनको सिंपल समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि दोनों ही राशियों में एक चीज़ कॉमन है, यानी उनका मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों में मैग्नीट्यूड पाया जाता है, लेकिन दोनों में ही डायरेक्शन नहीं पाई जाती। यानी एक में डायरेक्शन होती है, एक में डायरेक्शन नहीं होती है। यानी सदिश राशियां वे राशियां हैं जिनमें दिशा होती है, और अदिश राशियां वे राशियां हैं जिनमें दिशा नहीं होती। ये तो सब लोग जानते ही हैं, फिर भी हम इस चीज़ को समझते हैं। अब आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप ऐसा समझिए कि किसी भी चीज़ की खुद की अपनी एक वैल्यू होती है, उसी को आप उसका मैग्नीट्यूड बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। दो स्टूडेंट हैं, मान लीजिए वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोनों स्टूडेंट के पास अपना अपना मैग्नीट्यूड है, यानी दोनों को ये मालूम है कि 100 में से 90 नंबर लाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। यानी उनको ये तो मालूम है कि उनका रिजल्टेंट या परिमाण क्या होगा एक तरीके से, यानी मैग्नीट्यूड मालूम है उनको। उनका मैग्नीट्यूड ये है कि 90 नंबर लाने हैं। लेकिन एक होगा जो उस दिशा में तैयारी करेगा, अच्छे से सिलेबस बनाएगा, टाइम टेबल बनाएगा, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। और एक व्यक्ति ऐसा होगा जो सब कुछ पढ़ना चाहेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेगा, जो उसको मिलेगा वो पढ़ेगा। तो एक हो गया स्केलर क्वांटिटी, यानी वो किसी दिशा को नहीं मान रहा, वो बस कंटेंट उठा रहा है, ये वीडियो भी देख रहा है, वो वाली वीडियो भी देख रहा है, इस किताब से भी पढ़ रहा है, उस किताब से भी पढ़ रहा है, सब पढ़ने की कोशिश कर रहा है। और एक होगा जो फोकस होगा, एक डायरेक्शन में चलेगा और केवल वही चीज पढ़ेगा जो उस पेपर में पूछी जाने वाली है। इससे होगा क्या, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग जो एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, आपको होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी की जैसे, आपको फोकस होना चाहिए, एक डायरेक्शन में होना चाहिए, ना कि स्केलर क्वांटिटी की तरह कि हमें सब कुछ आना चाहिए। सब आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेपर में पास होने के लिए आपको उसी सिलेक्टेड टॉपिक, उसी सिलेक्टेड सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, मान लीजिए अभी आप आरआरबी का एग्जाम दे रहे हैं और आप हिंदी भी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी थोड़ी आने वाली है। आपको केवल आरआरबी के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, उसके सिलेक्टेड टॉपिक से पढ़ना पड़ेगा। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और समझाता हूँ। सिंपल सी बात है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर होगा तो वो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होगा, मतलब डायरेक्शन नहीं होगा, तो वो हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब तो दोनों में एक चीज कॉमन है, मैग्नीट्यूड दोनों में ही पाया जाता है, बस स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती और वेक्टर में डायरेक्शन होती है। अब हम इसको डेफिनेशन से समझते हैं। डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो स्केलर क्वांटिटी की मैं आपको डेफिनेशन ये स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि। अगर मैं सदिश राशियों के बारे में बात करूं तो वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन ये है कि वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, और इसको है ना कैलकुलेटिव मेथड में या योग निश्चित नियमों से इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि भाई स्केलर में कुछ चीज सब चीज निश्चित ही नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है, इसलिए उसको निश्चित तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन सदिश राशियों में वैसी भौतिक राशियां आती हैं जिनका परिमाण साथ साथ उनकी दिशा भी रहती है, तो उनको योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। ठीक है ना। जैसे कि वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। ठीक है। अब क्या होता है, पेपरों में एक क्वेश्चन मतलब हमेशा पूछा जाता है। पेपरों में क्या होता है, ये पूछा जाता है कि ये बताइए, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से सदिश राशि कौन सी है। ठीक है। और वो बोल देंगे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन और विस्थापन डाल देंगे। आप जानते हैं विस्थापन सदिश राशि, लेकिन वो 4 ऑप्शनों में आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आज मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपसे जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अलग अलग तरीके से पूछेंगे तो आप उसका आंसर बता पाएंगे।
इसके केवल दो ही रूल हैं, सिंपल है, इसके केवल दो रूल चलेंगे और इससे ही वो सॉल्व हो जाएगा। क्या? पहला रूल, हिंदी शब्द में जो वा है, वा से वट वो वाला वा, और बा से बतख वो वाला वा, तो वा और बा जिसमें आ जाए वो सदिश राशि होता है। लिखने पर जब आप उसको वर्ड में लिखोगे, जैसे विस्थापन में वा आ रहा है, वेग में वा आ रहा है, संवेग में वा आ रहा है, आवेग में वा आ रहा है, तो ऐसे शब्द इसमें वा आए और या फिर बा आए, यानी बल, बल में जैसे बा आ रहा है, तो ऐसे सदिश राशियां होती हैं। सिंपल साइकोलॉजी। दूसरा आप ऐसा भी कह सकते हैं, एक दूसरा रूल भी है, कभी कभी क्या होता है अदिश राशियों के अंदर भी वा आता है या बा आता है, तो उनको कैसे समझेंगे? उसका एक नियम है कि किसी भी आदिश शब्द के साथ अगर वा और बा आए और वो अंत में हो तो ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी आदिश शब्द के साथ वा और बा आए तो वो अदिश राशि हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आधे शब्द के साथ वा और बा शुरू में आ जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? ठीक है, मैं अभी आपको समझाऊंगा, जैसे ही समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला शब्द लेते हैं लंबाई, है ना, ये अदिश राशियां समझा रहा हूं मैं। अदिश राशियां में लंबाई है, तो लंबाई में आधे शब्द के साथ बा आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा? ये अदिश राशि हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्षेत्रफल, इसमें तो बा और बा आ ही नहीं रहा, तो क्षेत्रफल तो सीधे सीधे हो जाएगा। आयतन में भी बा नहीं आ रहा, तो ये भी अदिश राशि हो जाएगा। गति में भी बा नहीं आ रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा? अदिश राशि। द्रव्यमान, द्रव्यमान में वा आया, ठीक है, अब आप बोलोगे कि वा आ गया और बा आ गया, लेकिन ये बीच में आ रहा है, शुरुआत में नहीं आ रहा, और आधा आ रहा है, खुद भी आधा है, तो ऐसे शब्द जो बीच में आए और आधे हो वो भी क्या हो जाएंगे? आपके अदिश राशि हो जाएंगे। घनत्व, यहाँ पे भी वा आया, घनत्व में भी वा आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है? लास्ट में आ रहा है, शुरुआत में नहीं आ रहा। शुरुआत में आ जाएगा ना आधे वर्ड के साथ, तो वो क्या हो जाएगा? आपका सदिश राशि हो जाएगा। तो घनत्व, दबाव या दाब, इसमें भी वा आ रहा है, लेकिन ये बीच में और आखिरी में आ रहा है, तो भी अदिश राशि हो जाएगा। कुल मिला के अगर लास्ट में आए और बीच में आए वा और बा, तो वो क्या होता है? वो आधे शब्द के साथ जब भी आएगा तो वो हो जाएगा अदिश राशि, और जब वो पूरे शब्द के साथ आए तो वो हो जाएगा सदिश राशि। ठीक है, ताप, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, चाल, समय, इन सब में तो आप जान ही रहे हैं वा और बा आ ही नहीं रहा, तो ये सब क्या हो जाएंगे? अदिश राशियां हो जाएंगे। फिर अगर हम सदिश राशियों की बात करें तो उसमें आ जाएगा विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग, त्वरण। अब देखिए, त्वरण में भी आधे वाक्य के साथ आया। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर मेरा दूसरा लॉ जो रूल है वो चलेगा। उसमें मैंने बोला आधे शब्द के साथ अगर शुरुआत में वा आता है तो वो क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, फिर बल, ये भी पहले आ रहा है, वा से वजन, ये भी पहले आ रहा है, तो सदिश राशि में सीधा सा सिंपल रूल है, वा और बा के साथ आएगा। लेकिन अपवाद में क्या है? कुछ ऐसे शब्द हैं जो वा और बा के साथ अदिश राशि में भी आते हैं, और उनको पहचानने का केवल एक तरीका है कि अगर वो बीचों बीच आ रहे हैं, आधे शब्द के साथ आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? अदिश राशि। ठीक है, शुरुआत नहीं करेंगे वो शब्दों की। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और विद्युत ऊर्जा जो कि अदिश राशि है वो वा से शुरू होता है, शुरुआत में भी आता है, तो केवल और केवल आपको इसको याद रखना है कि ये शुरुआत में आता है। वैसे भी इसका आप सीधे समझिए, करंट के अगर दो तार हैं, एक दक्षिण की ओर कर देता हूं और एक उत्तर की ओर कर देता हूं, और मैं उसमें करंट देता हूं, तो और जैसी सप्लाई देता हूं तो वो दक्षिण की ओर भी करंट जाएगा, सप्लाई देगा, और मतलब दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, किसी भी दिशा में वो चला जाएगा। यानी उसकी कोई खुद की दिशा नहीं होती करंट को, किसी भी तार में डालोगे तो वो पूरी में तार में फैल जाता है, तो इसीलिए उसकी कोई एक दिशा नहीं होती। इसलिए विद्युत धारा जो भी है वो होती है अदिश राशि। समझने तो ऐसे भी आ जाता है, लेकिन अगर एक वर्ड आपको कभी याद रखना हो तो इलेक्ट्रिक करंट, जैसे मैंने ऊर्जा लिखा है उसका एक शब्द, आप विद्युत ऊर्जा पढ़ोगे तो ऊर्जा
किस में आती है? ऊर्जा शब्द मैंने पहले ही आपको दे दिया है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पेपरों में इससे बहुत आपकी मदद होने वाली है, इसीलिए आप इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।